गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मालती। जैसा कि हम 6th क्लास हिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर रीड कर रहे हैं, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने उसका हाफ पार्ट पढ़ लिया है फर्स्ट वीडियो में। तो ये उसका सेकंड पार्ट है सेकंड चैप्टर का। ओके, तो हम ऋग्वैदिक काल के बारे में रीड कर रहे हैं। हमने उसके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ लिया। ये उसके है ऋग्वैदिक काल, सामाजिक जीवन कैसा था, उसमें सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं भाई। ऋग्वैदिक समाज का आधार संयुक्त परिवार होता था, मतलब कि जॉइंट फैमिली होती थी, जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। उसके अधिकार असीमित होते थे। परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वह बहुत ही प्यार से परिवार चलाता था। तो भी आज के टाइम में भी हमारे मोस्टली ऐसे ही होता है फैमिली में कि जो बड़ा हमारा भाई है या फादर है, वही हमारे परिवार के मुखिया होते हैं। ओके, नेक्स्ट है राज्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। उस समय जीवन बहुत ही शिष्ट, सात्विक, सदाचार पूर्ण होता था, यानी कि सिंपल, साधारण, अच्छा आचरण वो अपने जीवन में व्यवहार करते थे। उस काल के गांव भी छोटे छोटे होते थे। लोग मिट्टी, लकड़ी व घास फूस के बने मकान में रहते थे। भाई ये ऋग्वैदिक काल के टाइम की सामाजिक जीवन, भाई उन लोगों का सामाजिक जीवन किस तरह था, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, समाज किस तरह से बटा हुआ था, फैमिली कैसे चलती थी। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था क्या होती है भी आगे हम इसमें रीड करते हैं। तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी कि समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए भी कर्म पर कर्म मतलब अपने कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई थी। वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनका जन्म किसी वर्ण में हुआ, परंतु कर्मों के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चले गए। जैसे भाई 4 मुख्य वर्ण होते थे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य एवं शूद्र। मतलब बताया है कि कठोर नियम नहीं होते थे। इसका मतलब है भाई अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है, अगर वो उसका इच्छा है, उसकी इच्छाएं हैं भाई, वो शस्त्र चलाने में, शस्त्र विद्या सीखने में, हथियार वगैरह चलाने में, युद्ध अभ्यास सीखने में इंटरेस्टिंग है, अगर वो ये कार्य सीखता है तो इसको ये नहीं था कि भाई वो ये कार्य नहीं कर सकता। तो वो ब्राह्मण वर्ण से होते हुए भी क्षत्रिय वर्ण के जो कार्य होते हैं वो सीख सकते थे, इसलिए कोई कठोरता के नियम नहीं थे। इसका मतलब ये है भाई। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। तो मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था भाई। तो जो मनुष्य का जो पूरा जीवन है, मैक्सिमम मतलब 100 साल को मानते थे कि एक व्यक्ति का जीवन लगभग 100 साल तक वो जीता है। तो उसको 4 वर्णों में, 4 आश्रमों में डिवाइड कर दिया भाई। जैसे कि 1 से 25 वर्ष तक के जो जीवन काल होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम है। और जो 75 से 100 साल वर्ष तक का जो जीवन काल होता है वह उसको सन्यासी आश्रम बोलते हैं। तो ये 4 आश्रमों में मानव जीवन को डिवाइड किया गया था। भी 4 आश्रम बताए गए हैं कि मनुष्य का कौन कौन सा जीवन काल कौन से आश्रम में आता है। नेक्स्ट है इन अवस्थाओं में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना, गृहस्थ जीवन में विवाह करना व धन कमाना, वानप्रस्थ में समाज हित के कार्य करना व संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता था। यानी कि ये कार्य बताए गए हैं भी जो भी उनका आश्रम जो टाइम पीरियड होता था उसमें वो क्या क्या कार्य कर सकते थे। जैसे 1 से 25 साल में जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए क्या है, शिक्षा ग्रहण करना होता था। गृहस्थ जीवन में विवाह करना, भाई जो गृहस्थ आश्रम है उसमें क्या होता था विवाह करना था। धन कमाना है। फिर वानप्रस्थ, जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें समाज हित के कार्य करना, उस समाज की भलाई के लिए कार्य करना। वह जो संन्यास आश्रम में भी मानव मोक्ष की प्राप्ति के प्रयास करना, यानी कि जो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। लास्ट उनके जो आश्रम है उसमें, संन्यास आश्रम में। मनुष्य के जीवन के धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष आदि के उद्देश्य भी निर्धारित थे। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार भी बताए गए हैं। यानी कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक
अनेक संस्कार होते थे भाई कि मनुष्य के जीवन चक्र में कौन कौन से संस्कार होते हैं। मोस्टली 16 संस्कार बताए गए हैं भाई, मानव जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं मुख्य। फिर आगे बता रखा है भाई खान पान कि ऋग वैदिक काल में लोगों का खान पान क्या था, वेशभूषा यानी कि उनका पहनावा क्या था, मनोरंजन यानी कि वो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए भाई क्या क्या खेल खेलते थे या क्या करते थे, वो हम आगे अभी रीड करेंगे। जैसे खान पान में बताया है, उस काल में दूध घी और दही आदि का भोजन में विशेष महत्व था। वेशभूषा मतलब पहनावा, उनका क्या था भाई पहनावा। तो ऋग वैदिक काल में शरीर का ऊपरी भाग एक वस्त्र से ही ढका ढका जाता था, जिसे क्या कहते थे भाई वास कहते थे। यानी कि जो ऊपरी भाग है वस्त्र, एक वस्त्र से ढका जाता है, इसको वास कहते थे। सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को अधिवास, जो सिर पर जो पगड़ी पहनी जाती थी उसको अधिवास है, अभी इम्पोर्टेंट है ये, वन वर्ड में भी आ जाए। नीचे पैरों पर पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी क्या कहते थे, नीवी कहते थे भाई, क्या कहते थे नीवी। जो आज हम उसको पैंट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं नीवी कहते थे। ओके। अब है महिलाएं आभूषण क्या पहनती थी। तो आभूषणों में स्त्रियां केस बंद, जो केस में बालों में जो लगाया जाता है आभूषण, कानों में बालियां, गले में हार, बाजू बंद तथा पैरों में कड़े आदि पहनती थी। केसों को संवारने के लिए चोटी रखना, तेल लगाना, फूल के गजरे आदि लगाए जाते थे। पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग करते थे, यानी कि पुरुष भी क्या है आभूषण गहने वगैरह पहनते थे। मनोरंजन, अब आखेट आखेट मतलब शिकार वगैरह करना भी, जंगलों में जाकर आखेट बोलते हैं उसको। रथ दौड़, रथ वगैरह होते थे उनकी दौड़ लगाना, घोड़दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़, तथा संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वाद्य यंत्र होता है और नृत्य इत्यादि से भी वो मनोरंजित किया जाता था। अब है शिक्षा। ऋग वैदिक काल में शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती थी। तो शिक्षा के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था, यानी कि ऋग वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरु के घर जाना पड़ता था। शिक्षा मौखिक होती थी, यानी कि ओरल होती थी भाई, जिसका मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, श्रेष्ठ आचरण रखते हुए एवं श्रेष्ठ नागरिक बनाना होता था। यानी कि उस टाइम शिक्षा का मूल उद्देश्य होता था भाई ज्ञान प्राप्त करना, अच्छा बिहेवियर करना और एक अच्छा नागरिक बनाना, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होता था। अब आज के टाइम में बताओ भी हमारे शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है और पहले में क्या अंतर है शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य में। वैदिक ऋषि सभी की मंगल कामना करते थे। जो ऋषि मुनि होते थे भी सभी की मंगल कामना, यानी कि उनका जीवन अच्छा मंगलमय हो कि ये कामना करते थे। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में प्रार्थना है, हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे जिससे हम सब मिलकर रहें, प्रिय बोले सहृदय रही, यानी कि सबसे मिलजुल कर रहें, अच्छा बोले, मीठा बोले, सहृदय बनकर मिल बांट कर धन धान्य का उपयोग करें। हमारी प्रवृत्ति राग द्वेष रहित व प्रेम पूर्वक हो, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है भाई राग द्वेष यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर रहे, वह प्रेम पूर्वक हो, ऐसी वो उस टाइम कामना करते थे। एक अन्य स्थान पर ऋग्वेद में मातृभूमि की सेवा करने का उल्लेख है। ऋग्वेद में अनेक मंत्र मिलते हैं जो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए लिखे गए हैं, यानी कि ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो राष्ट्र, यानी कि आज हम उसके लिए देश का वर्ड का यूज करते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए लिखे गए अनेक मंत्र। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में ऐसी संतान की कामना है, यानी कि ऋग्वेद में जो इंद्र सूक्त है उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसी संतान की कामना करते हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो, वह प्रत्येक जन व जन समूह का कल्याणकारी गुणों को बरसाने वाली हो, यानी कि वो ऐसी संतान की कामना करते थे। अब है ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति, यानी कि स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, उनका समाज में क्या स्थान था, ठीक है, वो हम रीड करेंगे। तो स्त्रियों की समाज में स्थिति अच्छी थी। तो ऋग्वैदिक काल में बताया है कि स्त्रियों की समाज में स्थिति
अच्छी थी। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होते थे, यानी कि छोटी उम्र में विवाह नहीं किए जाते थे। उन्हें भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने, पढ़ने लिखने व पति को चुनने का अधिकार था। भाई उस टाइम में स्त्रियों की क्या क्या उनको अधिकार थे वो यहाँ पर बताए गए हैं कि वो विवाह की उम्र मतलब छोटी एज में उनके विवाह नहीं किया जाता था। उनको कहीं आने जाने घूमने की स्वतंत्रता थी, अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। और स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी, यानी कि उनका उचित प्रबंध किया गया था उनकी शिक्षा के लिए। विवाह को पवित्र स्थायी संबंध माना जाता है, यानी कि विवाह को पवित्र व स्थायी संबंध माना जाता था। विवाह के बाद पत्नी जब घर आती थी तो गृह स्वामिनी कहकर उसका स्वागत किया जाता था। कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, तो ऋग वैदिक काल में कई स्त्रियां जो विदुषी कहलाई हैं भाई वो विवाह नहीं करती थी, जैसे अपाला, विश्वारा, घोषा आदि ये महिलाओं के नेम है भाई जो जो विवाह नहीं करती थी। धार्मिक कार्य स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होते थे, उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। यानी कि कुल मिलाकर हमें इसमें ये पता चलता है कि ऋग वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। नेक्स्ट है भी ऋग वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो ऋग वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि वो क्या क्या उनकी अर्थव्यवस्था काम क्या क्या करते थे। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन। तो ऋग वैदिक आर्यों की आय का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन थे, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे उनकी आय इनकम का जो साधन था प्रमुख साधन तो वही कृषि और पशुपालन थी। व्यक्तिगत भूमि को उर्वरा, यानी कि जो किसी व्यक्ति की निजी भूमि होती थी उसको उर्वरा तथा सामलाती या साझी भूमि को खिल्ले कहते थे, खिल कहते थे। भाई इम्पोर्टेंट है ये। तो व्यक्ति की जो खुद की भूमि होती थी पर्सनल उसको उर्वरा, और जो सामलाती यानी कि जो साझी होते गांव की जो पंचायती भूमि होती है साझी भूमि को खिल्ले कहते थे, जिसे पशुओं को चराने के लिए प्रयोग किया जाता था। उस समय लोग फसलों की जुताई बुआई सिंचाई कटाई को जानते थे, यानी कि उस समय लोग खेती बाड़ी करना जानते थे। नेक्स्ट है बैलों से चलाने वाले हलों का प्रयोग होता था। वैसे तो सिंचाई का मुख्य साधन वर्षा थी, यानी कि मेन सिंचाई का साधन वर्षा थी, यानी कि ज़्यादातर डिपेंड वो वर्षा पर ही थे, परंतु कुओं से भी सिंचाई होने का उल्लेख मिलता है। अब वो पशु कौन कौन से पालते थे वे। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय बैल भेड़ बकरी घोड़ा कुत्ता आदि पशु पालते थे, यानी कि ये पशु को पालते थे भी। पशुपालकों को गोप कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है, जो पशुपालक हैं जो पशुओं को पालते थे उनको गोप कहते थे। गाय का दूध मुख्य आहार था। बैल हल चलाने व बैलगाड़ी खींचने के काम में लिए जाते थे। घोड़ों का रथों व युद्ध क्षेत्र में प्रयोग होता था। शिकार के लिए कुत्ते काम में लाए जाते थे। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे वह उतना ही धनी माना जाता था, यानी कि उस टाइम में जिसके पास पशु ज़्यादा हैं वही व्यक्ति धनी है, धनी माना जाता। आखेट मतलब शिकार करना, आखेट करना भी प्रमुख कार्य था जो धनुष बाण व जाल फैलाकर किया जाता था। भी आखेट वगैरह शिकार करना जानवरों का ये भी किया जाता था। नेक्स्ट है उद्योग धंधे, यानी कि वो उनकी इंडस्ट्री वगैरह क्या क्या थी, क्या वो व्यापार करते थे वो हम आगे रीड करेंगे। उद्योग एक शिल्प भी बड़ी मात्रा में प्रचलन में थे। उद्योग एवं शिल्प यानी कि क्राफ्ट का कार्य भी। ऋग्वेद में लकड़ी उद्योग कपड़ा उद्योग चर्म उद्योग मतलब चमड़े का उद्योग धातु उद्योग कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। लकड़ी की वस्तुओं में विशेषकर
भी क्या अपनाया जाता था? लकड़ी की वस्तुओं में विशेषकर रथ, बैलगाड़ी आदि का निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग में सूत, रेशम और ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। चमड़े के कोड़े कोड़े, लगाम, डोरी तथा थैले आदि बनाए जाते थे। धातु को गलाकर वस्तुएं बनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। उस समय में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, बाल काटने वाले नाई, शल्य चिकित्सक, गायक, वादक, नर्तक मतलब नाचने वाले, गायक गाने वाले आदि का भी उल्लेख मिलता है। च्यवन ऋषि द्वारा प्रदत्त शल्य विद्या से अनेक लोगों की चिकित्सा की गई थी। यानी कि शल्य पद्धति से जो विद्या थी वही इलाज करने की, उनके द्वारा लोगों की चिकित्सा की गई थी। जो किसके द्वारा की गई थी? च्यवन ऋषि के द्वारा। भी नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है जो बॉक्स में लिखे हुए हैं। उस काल में व्यापार भी होता था, व्यापारियों को यानी कि ट्रेड भी होता था। उस काल में ट्रेड भी होता था और जो व्यापारियों को क्या कहते थे? विपणि कहा जाता था। व्यापार जल और थल यानी कि जल के द्वारा भी होता था, जल मार्ग से और स्थल मार्ग से होता था। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय क्या होता है भाई? वस्तुओं के द्वारा लेन देन। ठीक है, अगर कोई मतलब गेहूँ सेल करता है तो उसके बदले में वो और वस्तु ले लेता था, तो इसको बोलते हैं भाई वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मुख्य साधन गाय होते थे। यानी कि मुख्य साधन क्या होती थी? गाय के थ्रू ही वो लेन देन करते थे। उस काल में गण व्रात शब्दों का भी उल्लेख मिलता है, जो संबंध व्यापारिक संघों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि व्यापारिक संघ के लिए गण व व्रात शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था। ये संभवतः ब्याज का लेन देन भी करते थे, जिसको अच्छा नहीं माना जाता था। यानी कि वो ब्याज वगैरह भी लेना देना करते थे, जिसको अच्छा नहीं मानते थे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में भी धार्मिक जीवन कैसा था? यानी कि लोगों के जो धार्मिक जीवन थी वो कैसा था? भी कैसे कौन से भगवान को मानते थे, कैसे वो पूजा अर्चना करते थे, वो हम देख लेते हैं इसमें। तो ऋग्वैदिक धर्म में बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। उस समय बहुदेव मतलब बहुत सारे देवता। उस समय के देवता प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतीक होते थे। यानी कि प्रकृति के जो होते हैं शक्तियां हैं उनकी कोई देवता मानते थे। इसलिए उस काल के धर्म को प्राकृतिक धर्म कहना ज़्यादा उचित होगा। यानी कि वो प्रकृति को ही भगवान मानते थे, इसलिए प्राकृतिक धर्म कहना उचित होगा। उस समय के देवी देवताओं का 3 वर्गों में यानी कि 3 टाइप्स में देवी देवताओं को उन्हें बांटा गया था। ये सभी अपने अपने वर्ग के प्रमुख देवता थे। इस काल के देवी देवताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। यानी कि कोई भी ये नहीं भगवान ये छोटा है ये बड़ा है, भी 3 वर्गों में उनको बांटा गया था। नेक्स्ट है भाई ऋषि दीर्घ तमस के अनुसार एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मतलब इसका अर्थ है भी अर्थात सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। यानी कि जो सच्चाई है जो ट्रूथ है भाई सिर्फ एक ही है भगवान, लेकिन विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। कई देवताओं के वाहनों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे वाहनों का भी उल्लेख जैसे सूर्य के अश्व हैं और इंद्र का हाथी है। जैसे भाई गणेश जी भगवान के भी वाहन है, जैसे कार्तिकेय भगवान है उनके भी वाहन, सभी के वाहन अलग अलग हैं। तो बताएं आप कि गणेश भगवान जी का वाहन क्या है और कार्तिकेय के भी वाहन का नेम बताएं। नेक्स्ट है अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे खुले स्थान पर जाकर यज्ञ हवन करते थे। वे समाज के सभी वर्गों के लोग उनमें शामिल होते थे। आज भी हरियाणा में वर्षा न होने पर जैसे गांव के लोग इकट्ठे होकर पुण्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋग्वैदिक आर्य भी मिलजुल कर यज्ञ वगैरह हवन करते थे। इनके आज के टाइम में भी हमें कई बार देखने को मिल जाता है, जैसे भाई बारिश के टाइम में बारिश नहीं हो रही है तो लोग हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करवाते हैं इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए।
नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा मंदिर आदि का उल्लेख नहीं मिलता। मतलब ये लाइन इम्पोर्टेंट है भाई, ऋग्वैदिक काल में कहीं भी मूर्ति पूजा मंदिर आदि का उल्लेख नहीं मिलता। आज के टाइम में भाई हम पूजा क्या करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग प्रतीत होता है कि प्रकृति को सजीव मानते हुए उसका मानवीकरण किया जाता है, यानी कि वो प्रकृति को ही मानव के रूप में पूजते थे। अग्नि के तीन रूपों का वर्णन मिलता है, यानी कि अग्नि के जो 3 रूप हैं, जैसे पृथ्वी पर अग्नि, सूर्य की अग्नि, वायुलोक में बादलों में कड़कने वाले विद्युत अग्नि, यानी कि उनको 3 रूपों में अलग अलग से इसका वर्णन मिलता है। इस प्रकार अलग अलग रूपों में अलग अलग नामकरण हो जाता है, यानी कि अलग अलग देवता, जैसे अंतरिक्ष के देवता अलग हो गए, भी पृथ्वी के अलग हैं और आकाश के अलग। तो अंतरिक्ष के देवता कौन है, इंद्र, रुद्र, वायु, ये तो हैं अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता हैं अग्नि, पृथ्वी, सोम। आकाश के देवता हैं सूर्य, वरुण और आदित्य, यानी कि 3 वर्गों में भी डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पर दिखा रखे है पिक, जो ऋषि मुनि वगैरह हवन यज्ञ करते हुए इनको दिखाया गया है। तो ऋग्वैदिक मानव देवताओं की पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए करता था, यानी कि शत्रुओं के नाश के लिए, उनको मारने के लिए करता था। उस काल के शत्रुओं को असुर कहते थे। उस काल में जो भी शत्रु होते थे उनको असुर कहते थे, राक्षस कहते थे। जैसे वृतासुर हो गया। वृतासुर संभवतः एक प्रकृति की घटना थी, भी कोई नेचुरल घटना थी, जिसमें रेत का बवंडर उठता हो और जहाँ पानी की कमी हो। दूसरे मनुष्य के शत्रु जिन्हें राक्षस माना जाता था, ये राक्षस या दस्यु संभवतः वे लोग थे जो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे, तो उनको क्या कहते थे भाई, राक्षस कहा जाता था। जंगलों में रहते हुए मांस भक्षण किया करते थे, यानी कि मांस का सेवन करते थे, और यज्ञ हवनों में वे राक्षस विघन डालते थे ऋषि मुनियों के। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि यज्ञ हवन करने वाले व ऋचाओं को बनाने वाले ऋषि मुनि होते थे, जो सभी वर्णों से होते थे, यानी कि जो 4 वर्ण हमने पढ़े हैं उन सभी वर्णों से होते थे। उस काल में धार्मिक कट्टरता नहीं थी। धार्मिक कट्टरता मतलब भी किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व देना। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा दूसरे वर्ण में जा सकता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था भी, कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता है उस वर्ण का कार्य करके। उस काल में छुआछूत भी नहीं था, यानी कि अनटचेबिलिटी का बिहेव, यानी कि पहले के टाइम में जो बीच में क्या है भाई, लोअर अपर कास्ट में ज़्यादा भेदभाव था, जो आज के टाइम में तो नहीं है इतना। तो ये भी नहीं था उस काल में। ऋग्वेद में सभी वर्णों की रचना की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास भी झलकता है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में ये विश्वास था कि वो पुनर्जन्म में और कर्मवाद में, यानी कि पिछले जन्म में, ठीक है, कर्म करने में वो विश्वास रखते थे, यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें आगे का हमारा जन्म होगा अगला। सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है इसका हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।